मेरा नाम इवान पवार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इवान माइंड म्यूजिक आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। तो हमने जो प्लेलिस्ट बनाई थी पाइथन प्रोग्रामिंग, ये उस प्लेलिस्ट का 4th पार्ट है और इस पार्ट में हम डाटा टाइप्स इन पाइथन सीखने जा रहे हैं। हाँ गाइस, इस वीडियो में हम डाटा टाइप्स इन पाइथन के बारे में जानेंगे, सीखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम डाटा टाइप्स इन पाइथन के ऊपर बढ़ते हैं। तो देखिए, सबके पास अपने अलग अलग टाइप के डाटा होते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनका होमवर्क, क्लास वर्क, नोट्स, ये सब एक उनका डाटा होता है, स्टूडेंट्स का डाटा। जो लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अलग अलग तरह का ऑक्यूपेशन करते हैं, उनका भी अलग डाटा होता है। तो ऐसे ही पाइथन का भी अलग डाटा होता है। तो पाइथन के जो डाटा होते हैं वो होते हैं इंटीजर, बूलियन, फ्लोट और स्ट्रिंग। तो ये 4 डाटा टाइप्स पाइथन में होते हैं और इन चारों को हम अभी एग्जाम्पल के साथ ट्राई भी करते हैं, देखते भी हैं और समझते भी हैं। हाँ गाइस, अब हमने डाटा टाइप सीख लिया। तो अब मैं एक आपको छोटा सा अपडेट इन्फो देना चाहूँगा। ये अपडेट उबंटू यूजर्स के लिए। देखिए, अब यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे विजुअल स्टूडियो कोड क्यों, वो तो उबंटू को एक एरर दे देता था। लेकिन नहीं गाइस, हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने एक अपडेट दिया है उबंटू यूजर्स के लिए कि अब ये उसमें भी एरर थ्रो नहीं करेगा। देखिए, हमारा प्रोग्राम चलेगा। अगर मैं पहले एज यूजुअल इसे चलाता तो ये पक्का एक एरर थ्रो करता। देखिए, मैं आप कुछ लिखूंगा तब भी एरर थ्रो नहीं किया। तो देखिए, मैंने तो अपडेट कर लिया। जो लोग अपडेट नहीं करेंगे, अगर लेटेस्ट डाउनलोड करेंगे, अभी डाउनलोड करेंगे तो उनका अपडेटेड ही आएगा। लेकिन अगर आपने पहले से डाउनलोड किया हुआ है और आपको अपडेट करना है तो आपका यहाँ पे बॉटम में एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, न्यू अपडेट इज अवेलेबल। आप उसको क्लिक करके री इंस्टॉल कर लीजिएगा तो आपका अपडेट हो जाएगा। और अगर किसी का अपडेट का डायलॉग बॉक्स नहीं आया या फिर नहीं चला तो देखिए, अब हम क्या करते थे, हम टर्मिनल के अंदर cd करके उसके अंदर घुस के पाइथन 3 करते थे। अब हम यहाँ टर्मिनल खोल लेंगे, न्यू टर्मिनल करके यहाँ पे ऑटोमेटिकली cd करके आएगा। जो भी फाइल आप खोलिएगा और उसके अंदर लिख दीजिए पाइथन 3 tutorial.py। ओह, मैंने अपना टी कैपिटल फाइल में रखा है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। देखिए, अब चल जाएगा। हाँ, चल गया। तो आप लोग भी ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको अब दोनों विंडोज़ और उबंटू के लिए विजुअल स्टूडियो कोड ही रेफर करूँगा। लेकिन अब आपकी मर्ज़ी, आप कौन सी आइडियली यूज़ करना चाहते हैं, मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगा। तो चलिए हम डाटा टाइप्स की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा पहला डाटा टाइप जो होता है इंटीजर। तो इंटीजर तो हमें सबको पता है, नंबर्स होते हैं। 0 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं, उसके कॉम्बिनेशन बन के बहुत सारे नंबर्स होते हैं और एंडलेस नंबर्स होते हैं। तो उसे इंटीजर बोलते हैं, पाइथन में इंट बोलते हैं। देखिए, इंट आ गया ना, इंट हाईलाइट हो गया। अब मैं यहाँ पे इंट की जगह अगर इंटीजर लिखूँगा तो वो हाईलाइट नहीं होगा। तो अगर हमें इंट रिप्रेजेंट करना है इंटीजर तो हम इंट लिखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं। यहाँ ब्रैकेट में हमने लिख दिया 67। ओह, ये रन हो गया, सॉरी गाइस। हाँ, 67। तो ये एक लाइन 3 में पाइथन ने डाटा स्टोर कर लिया कि ये एक इंटीजर है 67 लाइन 3 में। देखिए, अब यहाँ पे जो विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं, अपना यहाँ पे कर्सर रखिए तो ऊपर आ जाएगा। देखिए 67:int। तो इंट में कुछ नहीं होता, आपके जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं, सॉरी, वही इंट होते हैं। देखिए, इंट पैरेंथेसिस में हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर ऐसे लिखेंगे तो हमें एरर थ्रो कर देगा। वैसे देखिए, अगर देखिए मैं आपको अंडू करके दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे एक रेड लाइन आ गई है, मतलब एरर
थ्रो करेगा। यहाँ पे देखिए विजुअल स्टूडियो कोड में 1 एरर भी दिखाता है, इनवैलिड लाइन 3। तो अगर हम बगैर ब्रैकेट के लिखते हैं तो वो एक एरर हो जाता है। अगर हम बगैर ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट के साथ लिखेंगे तो देखिए कोई भी एरर नहीं होगा, हमारा प्रोग्राम वैसे ही चलेगा जैसे हमेशा चलता है। देखिए तो ये हमारा 67 एक लाइन 3 में स्टोर हो गया इंटीजर की तरह। तो बस इंटीजर यही होते हैं, नंबर्स होते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं स्ट्रिंग की ओर। तो देखिए गाइस, स्ट्रिंग मैंने आपको पहले भी समझाया था जब प्रिंट फंक्शन समझा रहा था कि जब मैं लिखता हूँ, जब मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा डाल के कुछ भी लिखूंगा तो हमारा जो पाइथन है हमारे कंप्यूटर को बोलता है कि अब ये प्रिंट कराना है हमें, जो ये स्ट्रिंग देगा। तो स्ट्रिंग भी यही होती है। देखिए मैंने ब्रैकेट के अंदर रैंडमली कुछ भी लिख दिया तो ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर नहीं है। ये हम लोगों को भी पता है, नंबर्स इंटीजर होते हैं। अब देखिए मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा दूंगा तो ये भी ग्रीन हो गया। क्यों? क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कुछ भी आता है वो सब स्ट्रिंग बन जाता है पाइथन के लिए। अब देखिए प्रिंट और इनपुट तो पाइथन फंक्शन है, लेकिन अब दूसरी लाइन में मैं वो भी लिखता हूँ ऐसे डबल इन्वर्टेड में, तो प्रिंट भी एक स्ट्रिंग बन गया ना। तो इसलिए जो भी आप डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखेंगे वो पाइथन के लिए एक स्ट्रिंग बन जाएगा। तो चलिए देखिए अब एक अच्छा सा एरर हमें मिलने वाला है। देखिए मिल गया ना, नॉट डिफाइंड। हमने GFNB मैंने रैंडम टाइप किया था। देखिए GFNB नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम ये डिफाइंड ही नहीं है। अब यहीं पे हम ऐसे डाल देंगे अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा तो समझ जाएगा अच्छा ये स्ट्रिंग है। तो लाइन 4 में मैं ये स्ट्रिंग जो भी यूज़र ने दिया है इसे सेव करता हूँ कि भैया लाइन 4 में ये है आपका GFNB। देखिए अब मेरा प्रोग्राम वैसा ही चलेगा, कोई एरर नहीं। तो ये हो गया हमारा इंटीजर, ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब है हमारा जो तीसरा डाटा टाइप है वो है फ्लोट। तो फ्लोट इंटीजर का समझिए बिल्कुल डिट्टो होता है। यहाँ पे मैंने 67 लिखा, यहाँ पे मैंने 0.07 डाल दिया, ओ डल गया 0.07, तो ये इंटीजर से कन्वर्ट होकर फ्लोट बन गया। देखिए तो फ्लोट वो होता है जो डेसिमल पार्ट रखता है। देखिए ये फ्लोट है, फ्लोट तो डेसिमल पार्ट के साथ फ्लोट हुआ। डेसिमल पार्ट के बगैर केवल नंबर एक इंटीजर हुआ, पैरेंथेसिस और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्ट्रिंग हुआ। तो इतना तो क्लियर हो गया। तो अब हमारा आखिरी बूलियन जो एकदम स्ट्रेट अवे आंसर देता है, या तो हाँ या तो ना, मतलब या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो चलिए मैं अपना शेल खोल लेता हूँ। हम लोग यहाँ न्यू टर्मिनल में जाके पाइथन 3 लिखते हैं। देखिए ये हमारा शेल खुल गया। अब इसके अंदर हम लिखते हैं 5 = 7। अब देखिए अब यहाँ पे आप बूलियन को छोड़िए, बूलियन को अभी बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए और अब मेरी बात सुनिए। ये मैंने लिखा 5 = 7, तो ये मैंने क्यों लिखा? आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मेरे को कोई बोलेगा कि इज 5 = 7 तो वो 5 = तो ही ना बोलेगा, वो तो केवल 5 = 7 बोलेगा। लेकिन जब हम पाइथन यूज करते हैं तो पाइथन की लैंग्वेज में पाइथन समझ जाएगा कि 5 की वैल्यू यूजर 7 देना चाहता है, और अगर हम इंटर करेंगे इसको तो ये एरर आ जाएगा। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ ये एरर क्या है। इसमें है कैन नॉट असाइन टू लिटरल, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू को हम कोई दूसरी वैल्यू नहीं दे सकते। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। अब कंप्यूटर अपने अंदर जाके देखता है कि कहीं 5 की कोई वैल्यू मेरे अंदर है। अगर हम 5 की जगह कोई दूसरा लेते, कोई नंबर नहीं, अगर a = 7 लेते तो कोई एरर नहीं दिखाता। देखिए a = 7, सॉरी मैंने डबल इक्वल टू डाल दिया। देखिए कोई एरर नहीं आया क्योंकि वो समझ गया भाई कि a 7 है।
लेकिन अगर हम बोलेंगे 5 7 है तो वो बोलेगा, अपने अंदर जाके पहले देखेगा कि 5 की वैल्यू और कुछ और तो नहीं है स्टोर्ड मेरे अंदर। तो कंप्यूटर के अंदर 5 की वैल्यू तो 5 ही होती है, 5 मतलब 5 ही होता है। तो वो बोलेगा नहीं यार 5 तो मतलब 5 ही है, तुम 7 कैसे बोल रहे हो इसको। तो वो एक एरर बता देगा कि लिटरल ऑब्जेक्ट को हम असाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लिखेंगे 5 इक्वल टू 7, और ये पाइथन की भाषा में हो गया क्या 5 7 के बराबर है। लेकिन केवल सिंगल इक्वल टू डाल देंगे तो 5 7 के बराबर है, ये एक कमांड टाइप हो गया। लेकिन अभी हम उससे पूछ रहे हैं क्या 5 7 के बराबर है। देखिए इंटर दबाइए फॉल्स, सीधा आंसर। ये हमारा बूलियन होता है, ये जो फॉल्स निकला ये हमारा बूलियन होता है। अब हम लिखते हैं 7 इक्वल टू 7। तो देखिए सीधा सीधा आंसर 7 मतलब 7 ही होता है, तो ट्रू। तो ये हमारा बूलियन होता है। तो बस हमारे डाटा टाइप्स इतने ही थे। अब मैं आपको एक कमांड सिखाता हूँ जिससे आप किसी भी चीज़ का डाटा टाइप एक और बार कंफर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ पे अपना कर्सर रखिएगा तो फ्लोट आ जाएगा, लेकिन अगर कोई और आइडियल यूज़ कर रहा है या कोई और आइडियली यूज़ कर रहा है या कोई और टूल यूज़ कर रहा है तो फिर वो तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो एक पाइथन का कमांड होता है जिसका नाम होता है टाइप। अब हम यहाँ लिखेंगे टाइप, अब नंबर लिख देते हैं 1 2 कुछ भी लिखिए आप। क्लास इंट, इसने बता दिया भाई इसकी क्लासिफिकेशन है इंट, इंटीजर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप पैरेंथेसिस डाल के डबल इन्वर्टेड कॉमा। अगर पैरेंथेसिस डाल के डबल इन्वर्टेड कॉमा हुआ तभी, रुकिए मैं ऐसे रैंडम नहीं लिखूंगा, तभी हमारा विवान एक स्ट्रिंग है। तो क्लास स्ट्रिंग। अगर टाइप आपने ऐसे लिख दिया विवान तो एरर है भाई, विवान डिफाइंड ही नहीं है, विवान कोई डाटा टाइप ही नहीं है, तुम कैसे उसका टाइप पूछ रहे हो। तो ऐसा होता है। तो इंटीजर हो गया, वो हो गया, स्ट्रिंग हो गया। अब फ्लोट का भी बिल्कुल सेम टाइप लिखिए और यहाँ पे ब्रैकेट पे लिख दीजिए 67.07। ओह मैंने पैरेंथेसिस बंद नहीं किया। टाइप 67.07 देखिए क्लास फ्लोट। अब हम लिखेंगे यहाँ पे बूलियन का पता करने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे फॉल्स। अब चलिए गाइस, अब आप इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और जल्दी से जाके कमेंट में लिखिए कि मैं टाइप के अंदर फॉल्स ऐसे लिखूंगा कि मैं टाइप के अंदर फॉल्स ऐसे लिखूंगा। और अगर हो सके तो आप उसका कारण भी कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, अब आपने कमेंट कर दिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं बगैर डबल इन्वर्टेड कॉमा के डालूंगा बूलियन। अगर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के डालता तो स्ट्रिंग हो जाता। देखिए जो भी हमारा पाइथन का फंक्शन होता है वो एक स्ट्रिंग कभी नहीं बन सकता। ये पाइथन के कुछ रूल्स भी होते हैं जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप पाइथन के कीवर्ड्स को कभी भी कोई स्ट्रिंग की तरह यूज नहीं कर सकते। आप यूज कर सकते हो लेकिन एक एरर आने का डर रहता है। अगर अभी तो हम कितना बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हैं, हमारा प्रोग्राम गिन के 2 लाइन का ही है, ये तो हमने ऐसे ही लिख दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो 2 लाइन का प्रोग्राम ऑब्वियसली नहीं लिखेंगे, बड़े बड़े प्रोग्राम लिखेंगे। तो उसके अंदर अगर हम स्ट्रिंग ले लेंगे, प्रिंट और इनपुट को स्ट्रिंग ही ले लेंगे तो पाइथन कंफ्यूज हो जाता है, एरर भी आ सकता है। इसलिए ये एक रूल भी होता है जिसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ गाइज, जाते जाते एक और चीज़, आप सारे अपना क्रोम खोलिए, नया टैब खोलिए। ये नया टैब खुला हुआ है तो ठीक है, अच्छी बात है। और उसके ऊपर लिखिए vivanmat.com।
हाँ गाइज, विवान मैट की ऑफिशियल वेबसाइट लाइव हो चुकी है, आप जा सकते हैं इसके अंदर। आप मेरे को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने एक फॉर्म बना रखा है, उसके अंदर अपना नेम, ईमेल आईडी और अपना मैसेज दीजिए और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगी। अब जैसे अगर मैं कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट करवाता हूँ, या मैंने, याद है आपको वीडियो नंबर 2 में और वीडियो नंबर 3 में प्रोजेक्ट भी दिए थे, मेरे को पता है, मैं उसका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस भी करूँगा, लेकिन उसका सोर्स कोड मैं अपनी वेबसाइट पे ही डालूँगा। तो आप जल्दी से जाइए मेरी वेबसाइट को देखिए और मेरी वेबसाइट को देखते रहिएगा, मेरी वेबसाइट पे स्टे ट्यून्ड। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, बाय।